गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बेसिक चैप्टर का नाम है हमारा फाउंड्री टेक्नोलॉजी। उसमें लास्ट लेक्चर में हमने टोटल 21 स्टेप्स देखे थे फिगर के साथ फॉर दी मेकिंग ऑफ मोल्ड प्रिपरेशन, मोल्ड मेकिंग के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं वो हमने कल डिस्कस किए थे। आज आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग आज का लेक्चर कंटिन्यूस करने वाले वो है मोल्डिंग प्रोसेस। क्लियर? कौन सा टॉपिक है आज का? मोल्डिंग प्रोसेस। देर आर डिफरेंट वे ऑफ क्लासीफाइंग मोल्डिंग प्रोसेस। सम ऑफ द कॉमन वे आर एज फॉलो। बहुत सारे अलग अलग तरह की मोल्डिंग प्रोसेस है जो कास्टिंग के लिए बेसिकली फॉलो होती है। उसमें से सारी जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ऐसा क्लासिफिकेशन दिखाया गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं। टाइटल आपको क्लास नोट के अंदर लगाना है मोल्डिंग प्रोसेस, उसका क्लासिफिकेशन। उसमें सबसे पहला है एज पर द मोल्डिंग मेथड यूज। एज पर द मेथड यूज फॉर मोल्डिंग प्रोसेस। आप कौन सी मेथड से मोल्ड प्रिपेयर कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू दी मेथड यूज। उसमें पहला है फ्लोर मोल्डिंग, है ना, इस नीचे ज़मीन पे रख के आप पूरा मोल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं। सेकंड है पीट मोल्डिंग, थर्ड है बेंच मोल्डिंग और फोर्थ है मशीन मोल्डिंग। अभी आपको फ़िलहाल इस टॉपिक में सारे मोल्डिंग मेथड के नाम याद रखने हैं प्रोसेस के, फिर डिटेल में सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्या याद रखना है? मेथड के अकॉर्डिंगली फ्लोर मोल्डिंग होता है, पीट मोल्डिंग होता है, बेंच मोल्डिंग होता है और मशीन मोल्डिंग होता है। क्लियर? उसके बाद सेकंड कैटेगरी के अंदर देखेंगे एज पर द मेथड, एज पर द मोल्ड मटेरियल। जो भी मोल्ड मटेरियल यूज़ करेंगे, मोल्ड प्रिपरेशन के लिए हम जो मटेरियल यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड के प्रकार। अगर हम लोग सैंड यूज़ करेंगे कास्टिंग के लिए, मोल्डिंग सैंड, तो उसको बोला जाएगा सैंड मोल्डिंग। अगर हम लोग प्लास्टर यूज़ करेंगे, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम सब लगा के, तो प्लास्टर मोल्डिंग बोला जाएगा। अगर हम लोग पूरा मोल्ड मेटल से यानी धातु में से बना रहे हैं तो उसको बोला जाएगा मेटालिक मोल्डिंग। ठीक है? तो मटेरियल के अकॉर्डिंगली, मटेरियल मतलब कास्टिंग का मटेरियल नहीं, मोल्ड बनाने के लिए जो मटेरियल होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल यूज़ करेंगे और दी मोल्ड प्रिपरेशन। तो अगर सैंड में से बनाएंगे तो सैंड मोल्डिंग होगा, प्लास्टर में से बनाएंगे तो प्लास्टर मोल्डिंग होगा, मेटल में से बनाएंगे तो मेटालिक मोल्डिंग होगा। क्लियर? चलिए देखते हैं सैंड मोल्डिंग में कौन से होते हैं। तो हमारे पास कई अलग अलग तरह की सैंड अवेलेबल है जिससे हम लोग कास्टिंग का मोल्ड बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ सैंड हमने देख लिया था, ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, फेसिंग सैंड, पार्टिंग सैंड। ठीक है? फिर उसके अंदर हम जो एडिटिव्स डालते थे, बाइंडर, एडिटिव्स, वाटर कंटेंट, उसको चेंज करते थे तो बहुत अलग अलग तरह की सैंड हमको मिलती थी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, मोल्डिंग मटेरियल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले सैंड को यूज़ करके जो हम मोल्डिंग प्रोसेस करेंगे, सैंड का जो मोल्ड बनाएंगे उसके अंदर ग्रीन सैंड मोल्डिंग। क्लियर? गीली रेती, पानी वाली रेती यूज़ करेंगे मॉइस्चर के साथ तो ग्रीन सैंड मोल्डिंग कहलाएगा। अगर उसको बेक कर देंगे फर्नेस के अंदर, पूरा ड्राई कर देंगे तो ड्राई सैंड मोल्डिंग बनेगा। फिर जो लूम सैंड आता है उसको यूज़ करेंगे तो लूम मोल्डिंग बोला जाएगा। फिर अगर हम लोग सेल यूज़ करेंगे तो सेल मोल्डिंग। बिल्कुल उसी तरह सीमेंट और सैंड को यूज़ करेंगे तो सीमेंट बैंडेड सैंड मोल्डिंग होगा। ठीक है? स्किन ड्राई सैंड मोल्डिंग, कोर सैंड मोल्डिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग। तो फिलहाल आपको सिर्फ सैंड मोल्डिंग के अंदर सैंड को यूज़ करके जो मोल्ड प्रिपेयर किया जाता है उसके सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है? टोटल 8 नाम दिए गए हैं, ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, लूम मोल्डिंग, सेल मोल्डिंग।
सीमेंट बैंडेड सैंड मोल्डिंग, स्किन ड्राई सैंड मोल्डिंग, कोर सैंड मोल्डिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग। इतना याद रखना है आपको, ठीक है। डिटेल में सब बाद में डिस्कस करने ही वाले हैं। फिर अगर प्लास्टर यूज़ करेंगे तो प्लास्टर का मोल्डिंग, और मेटल का मोल्ड बनाएंगे परमानेंटली तो मेटालिक मोल्डिंग बोला जाएगा। क्लियर? तो कुछ 3 कैटेगरी के अंदर, टोटल 2 कैटेगरी के अंदर एज पर मैटर और एज पर मोल्डिंग मटेरियल मोल्ड्स को डिवाइड किया जाता है। आइए डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला अकॉर्डिंग टू मैथर जो हमने देखा था। अकॉर्डिंग टू मैथर हमने क्या देखा था, तो कि अगर भाई मैथर को हम लोग यूज़ करेंगे तो पहली मेथड है मोल्ड प्रिपरेशन के अंदर फ्लोर मोल्डिंग मेथड। कौन सी मेथड? फ्लोर मोल्डिंग। व्हेन मोल्ड साइज इज लार्ज, मोल्डिंग वर्क इज कैरिड आउट ऑन अ फाउंड्री फ्लोर। जब कास्टिंग का कंपोनेंट बहुत बड़ा होता है, उसकी साइज़ लार्ज होती है, तो उसका मोल्ड तो उससे भी लार्ज साइज़ में बनेगा। तो उस टाइम पे सारी जो फाउंड्री प्रोसेस है, पूरा जो मोल्ड मेकिंग का प्रोसेस है जिसको बोला जाता है मोल्डिंग वर्क, वो फाउंड्री के फ्लोर के ऊपर यानी कि ज़मीन की सरफेस के ऊपर किया जाएगा। ठीक है, तो फ्लोर पे किया जाएगा, इसीलिए उसको बोला जाता है फ्लोर मोल्डिंग। दिस मेथड इज़ मेनली यूज फॉर मीडियम एंड लार्ज साइज कास्टिंग। मीडियम साइज़ के और बड़ी लार्ज साइज़ के अगर कंपोनेंट होंगे तो उसका मोल्ड इससे भी थोड़ा बड़ा बनेगा। तो मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़ के जो कास्टिंग के लिए जो मोल्ड प्रिपेयर किए जाएंगे, जो मोल्डिंग वर्क कंडक्ट किया जाएगा, वो फ्लोर मोल्डिंग के अंदर ज़मीन पे फाउंड्री के फ्लोर पे किया जाएगा। द मोल्ड हैज़ इट्स ड्रैग पोर्शन इन द फ्लोर itself and top portion may be rammed in a box and inverted on the floor। अब बड़ा कंपोनेंट होगा तो उसको हम लोग कॉप और ड्रैग 2 हिस्सों में डिवाइड करके पूरा मोल्ड प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर ड्रैग वाला पोर्शन इटसेल्फ फ्लोर यानी कि जो नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसको हम लोग सीधा ज़मीन पे ही कंसीडर कर लेंगे। नीचे लकड़ी का पाटिया रखेंगे, ठीक है, उसके ऊपर पूरा प्रोसेस कंडक्ट करेंगे। तो ड्रैग वाला पोर्शन एज अ फ्लोर कंसीडर हो जाएगा और बाकी उसके ऊपर हम लोग कॉप बॉक्स रखेंगे जिसके अंदर पैटर्न रखेंगे, पार्टिंग सैंड स्प्रिंकलिंग करेंगे, फिर मोल्डिंग सैंड डाल के उसको रैम्ड करेंगे। बाय दिस मेथड बोथ ग्रीन एंड ड्राई सैंड मोल्ड कैन बी मेड। फ्लोर मोल्डिंग मेथड से हम लोग ग्रीन सैंड से भी मोल्ड प्रिपेयर कर सकते हैं और फ्लोर मोल्डिंग मेथड से हम लोग ड्राई सैंड से अगर मोल्ड प्रिपेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो 2 तरीके के जो मोल्ड प्रिपेयर होते हैं, ग्रीन सैंड से और ड्राई सैंड से जो मोल्ड प्रिपेयर होते हैं, दोनों हम लोग फ्लोर मोल्डिंग प्रोसेस से कर सकते हैं। इन फ्लोर मोल्डिंग वेंटिंग ऑफ मोल्ड समटाइम्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। अगर हमने ज़मीन पे फ्लोर मोल्डिंग प्रोसेस से पूरा मोल्ड प्रिपेयर किया है तो जो वेंटिंग प्रॉब्लम जो होता है ना, हम लोग वो छेद बना देते हैं ताकि जो गैस वेपर क्रिएट होती है ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस वो एस्केप हो सके, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वेंटिंग प्रॉब्लम। क्लियर? Hence, a bed of cork may be laid in the bottom of the mold, which is later connected to the atmosphere by using 2 vent pipe erected by the side of the mold। इसलिए क्या किया जाता है, तो कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है बेड फ्लोर है ना, उसको कॉक का जो मटेरियल आता है, कॉक यानी कोयले जैसा आता है, ठीक है, तो उसका वो पूरा बॉटम बनाया जाता है और लाटर जो बॉटम पोर्शन होता है उसको कॉक के पाउडर से कवर किया जाता है और फिर उसको लेटर बाद में क्या करेंगे, हम लोग कनेक्टर कर देंगे वेंट पाइप लगा के, छोटी छोटी वेंट पाइप लगा देंगे जिससे एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट बढ़ जाएगा। साइड पे मोल्ड की जो दोनों साइड 4 साइड होगी वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेंट पाइप लगा देंगे। 2 ही पाइप लगाना है आपको वेंट के, ठीक है, जिससे वेंटिलेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और जो भी गैस है उसको एस्केप होने के लिए जगह मिल जाएगी।
Clear? This method is used for producing parts such as wheels, pulley, cylinder cover, ribbed plates, etc. फ्लोर मोल्डिंग प्रोसेस ज़्यादातर यूज़ होती है बड़ी साइज़ के जो सर्कुलर शेप में जो कंपोनेंट होते हैं, वो सर्कुलर शेप में जो कंपोनेंट होते हैं ना, ગોળાકાર શેપના કોમ્પોનન્ટ બનાવવા માટે. ફોર એક્ઝામ્પલ વ્હીલ્સ, पुली, सिलेंडर के कवर, रिब्ड प्लेट, उनके लिए कास्टिंग करने के लिए, इन चीज़ों का कास्टिंग करने के लिए जो मोल्ड प्रिपेयर होगा, जो मोल्डिंग एक्टिविटी होगी, वो फ्लोर पे होगी, फाउंड्री के फ्लोर पे. क्लियर है? उसके बाद है आगे सेकंड बेंच मोल्डिंग. टेबल पे, बेंचेस पे ना, वर्क टेबल पे किया जाएगा. बोलिए, देखिए क्या कह रहे हैं आगे. सॉरी, अच्छा हाँ ये हो गया. When mold size is small and light in weight, molding work is carried out on the bench. अगर कंपोनेंट छोटा है, उसका वेट कम है, तो पूरा मोल्डिंग प्रोसेस आराम से टेबल या बेंच के ऊपर बैठे बैठे किया जा सकता है. ठीक है? बाय दिस मेथड बोथ ग्रीन एंड ड्राई सैंड मोल्ड कैन बी प्रिपेयर. बेंच मोल्डिंग से अगेन हम लोग ग्रीन सैंड से भी मोल्डिंग प्रोसेस कर सकते हैं और ड्राई सैंड को यूज़ करके भी मोल्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, मोल्डिंग प्रोसेस कर सकते हैं. बोथ कॉप एंड ड्रैग आर रैम्ड ऑन बेंच इटसेल्फ. अभी यहाँ पे आपको बॉटम पे, ज़मीन पे जो हमने ड्रैग कंसीडर कर लिया था, उसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है. कॉप और ड्रैग दोनों पोर्शन अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लेंगे बेंच के ऊपर, उसके अंदर सैंड फिलअप करेंगे और दोनों को अलग से रैम्ड करेंगे. ओके, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, अलग से रैम्ड करेंगे और फिर आपस में एंगेज करवा के पूरा जो मोल्डिंग प्रोसेस है उसको कंडक्ट करेंगे. क्लियर? सब टेबल पे ही करना है, आराम से बैठे बैठे. लास्ट है मोल्ड्स फॉर बोथ फेरस एंड नॉन फेरस कास्टिंग आर मेड ऑन बेंच मोल्डिंग. फेरस मटेरियल में से अगर आपको मोल्डिंग प्रोसेस करना है, या फिर जो प्रीशियस मेटल आती है नॉन फेरस 100% प्योर, 100% शुद्ध, ऐसी जो मेटल है जो महंगी है, फॉर एग्जांपल ब्रास, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, तो वो नॉन फेरस मटेरियल का कास्टिंग और फेरस मटेरियल का कास्टिंग हम लोग दोनों बेंच मोल्डिंग प्रोसेस से कर सकते हैं. या फिर इन दोनों प्रोसेस के लिए जो मोल्ड बॉक्स प्रिपेयर होता है, जो मोल्डिंग वर्क किया जाता है, वो हम लोग बेंच मोल्डिंग से कर सकते हैं. क्लियर है? तो ये हो गया बात बेंच मोल्डिंग प्रोसेस का, और ऊपर हमने बात की थी फ्लोर मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा पिट मोल्डिंग, तीसरी कैटेगरी में. कास्टिंग विच आर सो लार्ज दैट दे कैन नॉट बी मेड इन अ फ्लास्क आर मोल्ड इन पिट ड्यूगॉन डी फ्लोर. ऐसी बहुत बड़ी साइज़ के जो कंपोनेंट है जिसका कास्टिंग मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर हो पाएगा नहीं, वहाँ पे हम लोग पिट मोल्डिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे. बाय दिस मेथड वेरी बिग जॉब कैन बी हैंडलेड एंड कास्ट ईजिली. बहुत ही बड़ी साइज़ का, जाइंट साइज़ का जो वर्क पीस है जिसको कास्टिंग प्रोसेस से बनाना है, वो पिट मोल्डिंग प्रोसेस से इजीली हैंडल हो जाएगा और कास्ट भी हो जाएगा. इट इज़ कॉल्ड एज अ पिट मोल्डिंग बिकॉज द मोल्ड इज़ प्रिपेयर्ड इन अ पिट फॉर्म. इसको पिट मोल्डिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो भी मोल्डिंग प्रोसेस, यानी मोल्डिंग प्रोसेस होने से जो भी मोल्ड बनेगा वो इन द फॉर्म ऑफ पिट तैयार होगा, पिट के फॉर्म में तैयार होगा, इसलिए उसको पिट मोल्डिंग बोला जाता है. द मोल्ड हैज़ इट्स ड्रैग पार्ट इन द पिट एंड सेपरेटेड कॉपीज रैम. नीचे वाला जो पोर्शन होगा मोल्ड का ड्रैग, वो पिट के अंदर होगा, इट सेल्फ वो पिट होगा, और कॉप है उसको अलग से हम लोग सेपरेटली सैंड भर के रैम्ड करेंगे. द डेप्थ ऑफ द ड्रैग इन पिट मोल्ड इज सो लार्ज दैट अ मोल्डर कैन बी एंटर द ड्रैग एंड प्रिपेयर इट. नीचे वाला जो पोर्शन होता है ड्रैग वाला, जिसको हम लोग पिट मोल्डिंग बोलते हैं, वो बहुत ही बड़ी साइज़ का होता है
बहुत ही बड़ा, लार्ज, तो इजीली जो मोल्डर होता है, जो मोल्ड प्रिपेयर करने वाला ऑपरेटर यानी इंसान होता है, उसको बोला जाता है मोल्डर, तो वो इसके अंदर उतरेगा। ड्रैग वाला जो पोर्शन है, जो ज़्यादा डेप्थ वाला है पीट मोल्डिंग के अंदर, उसके अंदर ये आदमी अंदर उतरेगा। इतना बड़ा मोल्ड बन रहा है जिसके अंदर आदमी खुद उतर रहा है और क्या कर रहा है, ड्रैग वाले पोर्शन के अंदर अंदर उतर के रस्सी से या फिर सीढ़ी से, और क्या कर रहा है, मोल्डिंग की सरफेस क्रिएट कर रहा है। अब पीट इज़ ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप। ये जो पीट मोल्डिंग में बड़ा सा हम कंपोनेंट बनाने वाले हैं, बॉटम वाला पोर्शन जिसको बोलते हैं ड्रैग, तो इसका जो पीट होगा वो या तो स्क्वायर होगा या फिर बड़ी साइज़ का रेक्टेंगल होगा, और इसके अंदर इंसान उतरेगा और क्या करेगा, पूरा प्रिपरेशन करेगा। गेट, रनर, पोरिंग बेसिन, स्पर एक्सेट्रा आर मेड इन दी कॉप इटसेल्फ। ऊपर वाले पोर्शन में हम लोग गेट्स बनाएंगे जिससे मेटल एंटर होगा, रनर जिससे मेटल फ्लो होगा, पोरिंग बेसिन जिससे मेटल हम लोग एंटर करेंगे। तो गेट, रनर, पोरिंग बेसिन, स्पर वो सब हम लोग ऊपर वाले हिस्से में बनाएंगे कॉप के अंदर। कॉप एंड ड्रैग आर देन असेंबल्ड एंड समटाइम्स अ क्रेन इज़ यूज फॉर क्लोजिंग दी मोल्ड। इतना बड़ा है कॉप और ड्रैग अलग अलग, तो ड्रैग तो हमने नीचे पीठ में ले लिया, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है कॉप, वो इतना बड़ा है जिसको असेंबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा सा ओवरहेड क्रेन है उसको यूज़ करेंगे फॉर दी क्लोजिंग पर्पस। कॉप और ड्रैग को क्लोज करना पड़ेगा ना, आपस में एंगेज करवाना पड़ेगा इसके लिए। पीट मोल्डिंग कैन बी स्लो प्रोसेस। अब इतना बड़ा सा जाइंट कंपोनेंट हम बना रहे हैं जिसके अंदर खुद इंसान उतर के उसका मोल्ड प्रिपेयर कर रहा है पीट के अंदर, तो जाहिर है, ऑब्वियस है, कॉमन है, और जनरली ऐसा बोल सकते हैं कि भाई बहुत टाइम लगेगा मोल्ड प्रिपरेशन में, तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है। तो ये बात कर ली हमने आज पीट मोल्डिंग के बारे में, बेंच मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में और फ्लोर मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में। बाकी जो प्रोसेस है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सारी चीज़ें जो बोली गई है इम्पोर्टेंट, उसको क्लास नोट में नोट डाउन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।